हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल। जैसा कि मैंने आपसे कमिट किया, आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से एक नया टॉपिक, वो है कबड्डी। आपने सुना होगा कबड्डी जब भी खेलते हैं तो कौन से टर्म्स, कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी। और इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि आपको बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देना। अब अगर आपने अपना प्रोजेक्ट, अपनी फाइल जो है कबड्डी, उसमें एक टॉपिक गिवन है, अगर आपने वो तैयार किया तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इतना कहूंगा, अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिएगा, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने वीडियो को लाइक किया, और अगर आप शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं मेरे चैनल को भी तो और भी अच्छा लगेगा। बट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर कबड्डी रूल्स वर फ्रेम्ड। ऐसा कौन सा साल है जिस साल कबड्डी के रूल्स को फ्रेम किया गया, बनाया गया था। तो यहां पर जो राइट आंसर है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर ऑलरेडी मेंशन है, 1923। लेकिन अगर आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि इन रूल्स को रिवाइज कब किया गया, तब आपने वहां रिप्लाई देना है 1934। इनको बनाने की डेट है 1923 और रिवाइज करने की डेट है 1934। हु कंट्रोल्स द गेम। कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि अगर फुटबॉल की गेम है तो फीफा के हाथ में होती है कमान, अगर क्रिकेट की गेम है तो आईसीसी की यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन कबड्डी की बात करें तो यहाँ पर ये काम होता है आईकेएफ का। आईकेएफ का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। देखिए इन सबको जो है ऐसी ऐसी जो पावर दी गई हैं, दे कंट्रोल और मैनेज द गेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहां पर भी कबड्डी खेली जाती है। और अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पर इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो इंडिया में इस पूरी गेम को कंट्रोल करती है, वो है KFI। KFI का मतलब होता है कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि लास्ट टाइम एक वीडियो में बोला गया कि मैं स्क्रीन को या स्क्रीन से हटता नहीं हूं, जिसकी वजह से आप देख नहीं पाते। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चंस और आंसर्स भी वहां मेंशन है। और इंडिया में कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब फॉर्म किया गया था, तो वो राइट आंसर है 1952। 1952 में इसे फॉर्म किया गया था, बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, वेयर एंड व्हेन कबड्डी वॉज ए डेमोन्स्ट्रेशन गेम। जैसे देखिए कि कोई नई गेम आती है, उसको पहले डायरेक्ट आप कहीं पर भी एक बड़े इवेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल पे, उसको डेमोन्स्ट्रेशन गेम के तौर पर रखा जाता है। तो कहाँ पर थी वो डेमोन्स्ट्रेशन गेम, तो हम कह सकते हैं उसको रखा गया था एशियन गेम्स में, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी, 1982 में। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कबड्डी को ऑफिशियली कब इंट्रोड्यूस किया गया एशियन गेम्स में, तो हम कहेंगे 1990 में। 1982 में इसको डेमोन्स्ट्रेशन गेम के तौर पे रखा गया है। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है कि सब लोग देख रहे हैं कि हाँ कबड्डी वाकई देखने लायक है, अच्छी है। लेकिन बाद में इसको जो कह सकते हैं कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था एशियन गेम्स में, वो है 1990। कबड्डी को अगर किसी और नाम से जाना जाता है तो वो नाम क्या है, एक तो है हुतुतु, हुतुतु आप कह सकते हैं, और सेकंड है आपका अटपट। अटपट भी बोल सकते हैं आप। ये वो नाम है जिनके थ्रू या जिनके द्वारा कबड्डी को जाना जाता है, दूसरे नाम है इनके। अगर हम प्लेयर्स की बात करें, 7 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। और ऑफिशियल्स की बात करें जो उस टाइम वहां पर कंट्रोल करते हैं गेम को, तो उसमें एक रेफरी होगा, 2 एम्पायर्स हो सकते हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि कबड्डी के मैच में कितने रेफरी होते हैं, 1 रेफरी होता है। अंपायर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। लाइंसमैन कितने होते हैं, 2 होते हैं। और स्कोरर कितने होते हैं, तो 1 होता है। स्कोरर 1, लाइंसमैन 2, अंपायर 2 और रेफरी 1। अब जो रेड करने वाला होता है, रेडर, वो क्या वर्ड स्पीक आउट करता है, तो कबड्डी 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 कबड्डी, और वो भी बिना ब्रेथ को तोड़े, एक ही ब्रेथ में आपको बोलना होता है, कबड्डी 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 बोलना होता है। अब अगर इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स की बात करें तो कौन कौन से टूर्नामेंट्स हैं जो कबड्डी के लिए या कबड्डी उनमें खेली जाती है, वो है या उसी से कनेक्टेड है, एशियन गेम्स, एशियन मीट या एशियन कप, उसके बाद है वर्ल्ड कप, फेडरेशन कप, नेशनल गेम्स, इंटरनेशनल चैंपियनशिप बाय क्लब्स। ये कुछ एक ऐसे टूर्नामेंट्स है जो बेसिकली कबड्डी से रिलेटेड है, जहां पर कबड्डी खेली जाती है।
नेक्स्ट है ऑफेंसिव स्किल्स और डिफेंसिव स्किल्स, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले डायमेंशन बता देता हूँ प्ले फील्ड की। प्ले फील्ड यानी जो हमारा जहाँ पर कबड्डी खेली जाती है उसकी डायमेंशन क्या रहती है। अगर मेन के लिए है तो वो है 12.5 मीटर इंटू 10 मीटर, लेकिन अगर यही विमेन के लिए होगा तो उसकी डायमेंशन रहती है 11 मीटर इंटू 8 मीटर। 11 इंटू 8, उधर से 12.5 और दूसरा था उसमें 10 मीटर। अब मैं आपको बताता हूँ ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्किल्स एक्चुअल में क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ऑफेंसिव स्किल्स की। ऑफेंसिव स्किल्स क्या होती हैं, जब आप इन्हें फाउल बोलते हैं। फाउल जो उसके अलग अलग नाम गिवन है यहाँ पर। एक तो है कैंट, ये क्या होता है, रिपीटेड क्लियर साउंड ऑफ द वर्ड कबड्डी कबड्डी। वैसे तो हम कहेंगे कि ये रिपीटेड साउंड है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, किसकी वजह से इसको कहते हैं कि ऑफेंसिव स्किल काउंट होती है। अगर सिंगल ब्रेथ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ब्रेथ टूट जाता है तो वो फाउल काउंट हो जाता है। ऐसे ही है टो टच, ये क्या है, इट इज ए स्किल परफॉर्म्ड बाय रेडर टू टच द ओपोनेंट बाय टो और लेग ड्यूरिंग रेड, एंड दिस एक्शन इज वेरी फास्ट एंड डिसीविंग वाइल रेडर रिमेन्स वेरी एक्टिव टू रिस्पॉन्स बैक टू हिज ओन। अपने आप को बचाने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। ये थोड़ी सी ऑफेंसिव स्किल होती है। ऑफेंसिव ये भी कहेंगे कि बहुत फास्ट, बहुत क्विक स्किल्स होती हैं। आपसे कोई भी ऑफेंसिव स्किल पूछी जा सकती है, तो इसलिए अगर मैंने पहले बोला कैंट, फिर दूसरी है टो टच, फिर तीसरी है साइड किक। अब साइड किक भी एकदम से आपने किक लगा दी जब आप रेड करने के लिए जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि आपकी जो डेक्सटैरिटी है वो नज़र आती है, आप कितने क्लेवरली ये काम कर रहे हैं। फिर थाई टच, थाई कैच होता है, रिस्ट कैच होता है, क्रोकोडाइल कैच होता है, ऐसी क्या है वॉशरमैन होल्ड। ये कुछ एक ऐसे टर्म्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे वॉशरमैन होल्ड क्या होता है, तो इस टेक्निक में क्या होगा, द रेडर इज हेल्ड फर्मली फ्रॉम द रिस्ट और आर्म और लेटर इट इज रोल्ड ओवर द बॉडी। एकदम से उसको पकड़ा और फिर उसके बाद बॉडी के ऊपर रोल कर दिया, जैसे वॉशरमैन धोबी होते हैं ना, वैसे उस तरीके से। सो दिस मेक्स द कैचर टू कंप्लीटली ओवर पावर द रेडर। उससे क्या होता है कि वो ओवर पावर कर देता है उसको, रेडर को, बिल्कुल ही। ऐसे ही अगर हम देखें डिफेंसिव स्किल्स में आती हैं, जो मेन है वो है एंकल कैच होता है। एंकल कैच क्या होगा, जब आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एंकल कैच, तो जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, द कैचर सिंपली अपनी जो पावर यूज करता है, विजुअलाइजेस द मूवमेंट्स ऑफ द रेडर वेरी केयरफुली एंड ग्रैब्स द रेडर एंकल फर्मली, उसके एंकल को पकड़ लेता है। तो उससे क्या होता है, ऑब्वियसली रेडर जो है कुछ नहीं कर पाएगा, रेडर जो है वो बाहर नहीं और गिर जाएगा, वहीं पे फाउल हो जाएगा, यानी उसकी जो आउट हो जाएगा वो। ऐसे नी कैच होता है, नी को पकड़ लेना, एंकल कैच है, फिर नी कैच है। तो ये कुछ एक डिफेंसिव स्किल हैं जहां आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऐसा करते हैं। और इसके अलावा कुछ एक टर्म्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं इस गेम में, जैसे है कैंट। ये कैंट मैंने आपको बताया कि ये रिपीटेड साउंड होता है कबड्डी का। जब आप रेड करने जाते हैं तो कबड्डी 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 आपको बोलना होता है, इसको कैंट भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक और जो रिपीटेड साउंड यहाँ पर हम कहेंगे कि एक और साउंड जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है वो है लोना। लोना, LONA। जब सारे के सारे मेंबर्स एक टीम के, दे आर मेड आउट टू सिट इन शूटिंग ब्लॉक एट द बैक। ये क्या होता है, ऐसा उनको ओपोनेंट टीम ऐसा कर देती है कि दे हैव टू सिट देयर। तो उसमें क्या होता है, दस देर इज नो प्लेयर लेफ्ट टू रेड टू कैच द ओपोनेंट एंड इन दिस 2 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड। तो उसमें जो है 2 पॉइंट्स इनको दे दिए जाते हैं। तो ये कुछ एक ऐसे टर्म्स, कुछ एक ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। आई होप सो आपके कोई डाउट्स भी हैं तो क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी इतना कहूँगा, आप फ्री माइंड होकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और नॉट ओनली दिस, इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइकोलॉजी और इवन बिजनेस स्टडीज़ में, फिजिकल एजुकेशन की ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस आपको दे चुका हूं, जिसमें सैम्पल पेपर्स की वीडियोस और 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाला हूं बहुत जल्द। सो आई होप सो योर पेपर विल गो वेल। विश यू ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।